अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू B.English Language कोर्स। सो स्टूडेंट, आज हमारी 10th क्लास है। पिछली 9th क्लास में हमने नाउन और नाउन की टाइप्स पढ़ी थी। अब 10th क्लास में हम प्रोनाउन पढ़ेंगे एंड प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे। और प्रोनाउन की टाइप्स में आपको टू टाइप्स करके अगेन जैसे मैंने आपको पहले सिखाई, आई होप सो कि वो सारी टाइप्स आपको अच्छे से समझ आई होंगी। उसी तरह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और आज की जो हमारी 10th क्लास है इसमें हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन एंड उसकी एक टाइप्स, उनकी फर्स्ट टाइप्स हम आज सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे ये होगा कि मेरी सारी वीडियोस आप तक आसानी तक पहुंच जाएंगी। तो चलें बिना रुक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। प्रोनाउन उर्दू में जो उसकी होती है वो होती है इसमें ज़मीर। उसकी डेफिनेशन हम करते हैं। A pronoun is a word that a noun or a pronoun is a word which is used inside of a noun to avoid repetition. किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन कहा जाता है, ताकि एक नया बयान में इस नाउन को बार बार लिखना या बोलना ना पड़े, इसलिए जो है इसे प्रोनाउन कहा जाता है। ये याद रखें बात कि इंग्लिश में जो ये रेपिटेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है इसको पसंद नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मारिया और आयशा मेरे घर आती हैं, टू नाउन है। मारिया और आयशा टू नाउन है। मारिया और आयशा मुझसे मिलने आती हैं, वो मैं उनके साथ क्लास में जाती हूँ। मारिया और आयशा के साथ मैं क्लास लेने जाती हूँ। सो स्टूडेंट, बार बार जो मैं ये रिपीट कर रही हूँ, इसे बेटर ये नहीं कि मैं इसमें जो है वो मारिया और आयशा की जगह फिर नेक्स्ट टाइम में उनकी जगह यानी दे कह दूँ, यानी मतलब मैं उनके साथ जाती हूँ, वो जो है दोनों आती हैं, तो उनकी जगह बार बार मारिया और आयशा को रिपीट करने की जगह, उनके नाम को रिपीट करने की जगह मैं उन्हें दे कह दूँ, मैं उनके साथ जाती हूँ। तो स्टूडेंट, यही जो चीज़ होती है ना, ये हमारी प्रोनाउन कहलाती है कि बार बार जो हम इसके जो वर्ड्स होते हैं, ये जैसे मैंने दो एक्शन दिए मैंने टू नाउन की, मैंने आपको बताया कि जब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि मैं जाती हूँ, मैं खेलने जाती हूँ उन दोनों के साथ, वो दोनों आते हैं, ये करते हैं, तो ये जब हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, इसकी जगह हम दे लगा दें, बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं, इस ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको पसंद नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ जो होती है वो होती है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अगर हम इन दोनों को इसके नाम वो जो है वो ना बोलकर बजाय इसके हम दे लगा दें, तो ये जो होती है ये चीज़ हमारी प्रोनाउन होती है। अब इसकी जो सबसे पहली टाइप्स जो है हमारे पास वो है पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको आज ये डेफिनेशन के साथ की पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। बाकी जो और टाइप्स है वो मैं आपको, जैसे मैंने नाउन की टाइप्स आपको सिखाई, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल करके मैं आपको वो टाइप्स जो है मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट, मूविंग ऑन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की जो छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ दी है वो है अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ थिंग्स डायरेक्टली। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये है स्टूडेंट हमारे पास इसके एग्जाम्पल। सो अब जो इसकी डेफिनेशन है इसको हम समझते हैं। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है इसकी कि किसी फर्द या चीज़ के नाम की जगह को इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो इसकी एग्जाम्पल है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये जो इसके जो एग्जाम्पल है इंसानों के लिए ये यूज़ होते हैं, काम करते हैं। तो वो जो होते हैं वो हमारे पास ये जो हैं एग्जाम्पल्स ये हमारे पास हैं पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं ये सारे। एंड ये जो है ये
It can refer to people and sometime animals. एनिमल उसके लिए भी ये जो है वो यूज होते हैं। अब ये जो है हमारे पास के आपको बताते हैं, ये हमारे पास आई जो है, आई और हमारे पास वी जो है, ये दोनों जो है ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये दोनों हमारे पास जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। देन हमारे पास जो ये यू है, ये है, ये जो हमारे पास YO यू, ये जो हमारे पास यू है, ये हमारे पास जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। जब हम कोई टेंस बनाते हैं तो ये जो होते हैं हमारे पास आई और वी जो ये हमारे पास है, ये हम फर्स्ट पर्सन के लिए, कोई भी टेंस के लिए जो हम उससे बोल रहे होते हैं, कोई भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये हम उसके लिए यूज करते हैं। देन ये जो यू है ये हम सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास ही है, ही, शी, इट एंड दे, ये जो है स्टूडेंट हमारे पास ये होते हैं हमारे पास, ये हम थर्ड पर्सन के लिए हम इसे यूज करते हैं कोई भी टेंस बनाने के लिए, कोई भी हम उनसे बात करने के लिए, या फिर हम उनके बारे में जो बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये हम इसके लिए हम ये वाले जो होते हैं ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ही, शी, इट, दे, ये सब हमारे पास थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए। देन ये हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आज कंप्लीट हुई है पर्सनल प्रोनाउन की, आज हमारी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके आगे टाइप्स में आपको सिखाऊंगी और उसके मैं एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगी और मैं उसकी आपको जो है वो यूज़ को बताऊंगी कि वो किस तरह यूज़ होते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को आप मेरे सारी वीडियोस को जाके ज़रूर वॉच करें, वो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो देन आप मेरे साथ इस चैनल से इस कोर्स में आगे चलें। आगे मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल करके सब चीज़ें समझाऊंगी और आपकी इंग्लिश को मैं आपको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। So students, see you in the next video and keep giving me your support. Thank you for watching. Allah Hafiz.